स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद आशीष सर में। आज हम कक्षा 10वीं गणित अध्याय 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म जिसकी प्रश्नावली 3.2 हम कर रहे हैं, जिसमें हमें प्रतिस्थापन विधि के सवाल हल करना है। जिसके हमने प्रश्न क्रमांक जो 3 दिया गया है उसका पहला, दूसरा और तीसरा सवाल हल कर चुके हैं। चौथा सवाल हम हल करेंगे, तो आइए देखिए वीडियो में किस प्रकार से हल करना है। चौथा सवाल दिया है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये नियत है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, यह हमें ज्ञात करना है। और आगे पूछा कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। देखिए प्रश्न किस प्रकार से हल करना है। सबसे पहले तो मान लेना है कि नियत भाड़ा है ना, क्या बोला है, नियत भाड़ा ये पूछा गया हमसे और प्रति किलोमीटर भाड़ा पूछा गया। तो जो चीज पूछी गई वही हमें मान लेना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि नियत भाड़ा 100 रुपये है और प्रति किलोमीटर भाड़ा जो है वो y रुपये है। अब हम प्रश्नानुसार कंडीशन बनाते हैं कि एक व्यक्ति के द्वारा कितने किलोमीटर चला गया है, 10 किलोमीटर। तो उसके लिए उसे नियत भाड़ा तो 100 रुपये देना ही होगा और 10 किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा जो देना पड़ेगा, तो उसे कुल कितने रुपए लगते हैं, 105 रुपये। कितना लग रहा है, 105 रुपये। ये हो गया आपका समीकरण 1। फिर पुनः क्या बोलता है कि व्यक्ति अगर 15 किलोमीटर चलता है तो नियत भाड़ा तो सेम ही रहने वाला है, किंतु दूरी अब कितनी है, 15 किलोमीटर, तो 15y हो जाएगा और कितने रुपए लग रहे हैं, 155। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। चूंकि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो हमें कोई भी एक समीकरण से हल करना पड़ेगा। समीकरण हमने 1 ले लिया, तो समीकरण 1 जो दिया गया है, x धन 10y बराबर 105। यहाँ से 10y का पक्षांतर कर दो तो x बराबर क्या हो जाएगा, 105 माइनस 10y। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। अब इस समीकरण जो 3 आया है हमने 1 से निकाला है, तो x के मान को कहाँ रख दो आप, x के मान को समीकरण 2 में रख देते हैं। कहाँ रख देते हैं, समीकरण 2 में। तो समीकरण नंबर 2 जो दिख रहा है हमें, x धन 15y बराबर 155। तो x का मान हमने कितना निकाला है, देखिए 105 माइनस 10y धन 15y बराबर 155। अचर राशि को एक तरफ कर लेते हैं पहले। तो ये हो गया आपका -10 और 15, तो 15y में से -10y चला जाएगा, घट जाएगा, तो ये आपके पास बचेगा 5y। और ये हो गया आपका 155 और 105 का पक्षांतर करेंगे इस तरफ, तो ये प्लस में है तो ये -105 हो जाएगा। इसके बाद में ये हो गया आपका y बराबर 155 में से 105 घटा दो, 5 में से 5 गया 0, 5 की 5 और 1 में से 1 गया 0, और ये बटे में आ गया 5, तो 5 एकम 5 और 5 शून्य शून्य, तो y बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। y का मान कितना आ गया, 10। अब y के मान को समीकरण 3 में रख देना है। कहाँ रख देना है, 3 में। तो 3 हमें दिख रहा है, x बराबर 105 माइनस 10y है, तो ये क्या हो गया, 105 माइनस 10, और y का मान हमने 10 रख दिए, तो ये क्या हो जाएगा, 105 माइनस 10 दाम 100, और यहाँ से 105 में से 100 गया तो कितना बचेगा, 5, यानी x का मान कितना आ गया, 5। अतः क्या हो गया आपके पास में, जो नियत भाड़ा है, नियत भाड़ा 5 रुपये है तथा प्रति किलोमीटर जो भाड़ा है वो कितना है, 10 रुपये। इसके आगे प्रश्न पूछा है कि अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करता है, तो 25 किलोमीटर यात्रा के लिए हमें भाड़ा निकालना है। तो चूंकि नियत भाड़ा 100 रुपये धन 25 किलोमीटर चलना है, तो 25 y हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, x का मान हम रख देंगे, कितना है x का मान, नियत भाड़ा 5 रुपये है और ये हो गया 25, और प्रति किलोमीटर भाड़ा जो है वो 10 रुपये है, तो क्या हो जाएगा, 5 और 25 का गुणा करेंगे तो 25 एकम 25 और 0, तो यहाँ 250 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 255 आ जाएगा। अतः 25 किलोमीटर यात्रा के लिए 255 रुपये भाड़ा
देना पड़ेगा। इस प्रकार से इस प्रश्न क्रमांक 4 को हम हल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।